टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज देश के नेशनल कैरियर एयर इंडिया महाराज की, जी हां, 70 साल के बाद महाराज आखिर घर वापसी की ओर जा रहा है। 1932 में जिस एयरलाइंस की शुरुआत जे.आर.डी. टाटा ने की थी, टाटा एयर सर्विसेज के नाम से, वो आजादी के वक्त में एक बार भारत सरकार की हुई और एक बार फिर आज पुनः वो टाटा सन्स के पास जा चुकी है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपया में बिडिंग करके खरीदा है। सेकंड बिडर थे स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह की कंसोर्टियम, जो कि 15,100 करोड़ रुपए की बिडिंग की थी। लेकिन आखिरकार सबसे ज्यादा बिडर टाटा सन्स के कंपनी के पास चला गया और इस तरीके से एक बार फिर टाटा के पास एयर इंडिया का पूरा स्वामित्व तो आ चुका है। लेकिन इस स्वामित्व में एक समझने की चीज है, क्योंकि सालों से करीब 61,000 करोड़ का जो कुल लाइबिलिटीज या घाटा था, उसमें से कम 75% जो हिस्सा है वो एसेट होल्डिंग जो इनकी टाटा की माफ कीजिएगा एयर इंडिया की कंपनीज है उसके पास चला गया और 18,000 करोड़ का जो हिस्सा है वो भारत सरकार लेगी। और इसके बाद करीब जो 75% हिस्से के बाद वो जो बाकी का हिस्सा है वो एयर इंडिया का हिस्सा वो चला जाएगा टाटा सन्स के पास। और जितनी फ्लाइट्स की ऑपरेटिंग होगी, जिनके इतने डेस्टिनेशंस हैं, जितने इनके रूट्स हैं, वो इनके पास होंगे। लेकिन इस तरह की जो बिल्डिंग है, दिल्ली का जो हेडक्वार्टर है या नरिमन पॉइंट का हेडक्वार्टर है या देश का दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहरों में जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है एयर इंडिया की, वो जो है ट्रांसफर नहीं हुआ है और एक तरह से जो एसेट होल्डिंग कंपनी है उसके पास चला जाएगा। सो कुल मिलाकर देश के एविएशन इंडस्ट्रीज के तौर पे एक बड़ा दिन के तौर पे माना जा सकता है, क्योंकि लगातार सरकार का प्रयास था कि इसको डिसइन्वेस्ट किया जाए, बेचा जाए। जो लगातार घाटे बढ़ते जा रहे थे, 61,000 करोड़ का घाटा हो चुका था, वो एक तरह से सरकार अब निपट पाई है। और एक बार फिर मुझे लगता है कि एविएशन सेक्टर्स में एक बड़ी प्लेयर के तौर पे, क्योंकि टाटा पहले से, टाटा की जो दूसरी कंपनी है विस्तारा हो गई, एयर एशिया हो गई, इसमें टाटा की शेयर होल्डिंग है। लेकिन अब इंडिपेंडेंट एयर इंडिया के नाम पर जब टाटा मार्केट में उतरेगी तो मार्केट में एक नया कंपटीशन होगा और यात्रियों के लिए यह सर्विसेज में भी एक अच्छा विकल्प के तौर पे लोगों के पास उपलब्धता होगी। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कंसर्न ये था कि जो एयर इंडिया में लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा। ये शर्तों के मुताबिक सुनिश्चित किया गया है कि 1 साल तक टाटा किसी को निकालेगी नहीं, लेकिन वीआरएस और दूसरे तरह के तमाम ऑफर जरूर दे सकती है कि अगर कोई छोड़ना चाहता तो जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि लंबे तौर पे रिस्ट्रक्चरिंग से अलावे नए पैकेजिंग से, नए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से, नए डेस्टिनेशन से और नए रूट की शुरुआत एयर इंडिया के तौर पे टाटा जरूर करेगी। इस तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल पेज।